औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम बहन भाई ठीक ठाक होंगे और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम उम्मते मुसलमान पर अपना फजल व करम करे और अपनी रहमतों के साए में रखे और तमाम उम्मते मुसलमान को सिराते मुस्तकीम की तरफ हदायत अता फरमाए। मौजू है 14 अगस्त के हवाले दे नाल एक पैगाम है 14 अगस्त के हवाले कि साडी नौजवान नस्ल जिहड़ी है किस तरह तबाही बर्बादी की तरफ जा रही है। साडी नौजवान नस्ल जिहड़ी है सोशल मीडिया ते गैर मुस्लिम के तरीकों को अपना के ते अपने असल मकसद तो दूर होंदी जा रही है, बल्कि हो चुकी है दूर। ठीक है, मेरा पैगाम उस नौजवान नस्ल वास्ते है कि खुदारा पाकिस्तान के मतलब नूं समझो। पाकिस्तान क्यों मुल्क एक अलहदा बनाया गया, इसकी की जरूरत पेश आई, इसकी की वजह बनी कि पाकिस्तान अलहदा बनन दे विच साडे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे मुबारक है, आपका इशारा भी इस तरफ। यह सारा हिंदुस्तान सी। हजूर नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबे कराम नूं फरमांदे ने कि मैनू हिंदुस्तान की तरफों ठंडी हवा आती है। इसका मतलब की है, इशारा की है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा मुल्क आज़ाद होएगा जिहदी बुनियाद ला इलाह ते रखी जाएगी। पाकिस्तान की बुनियाद जिहड़ी है वह कलमा तैयबा के उत्ते वे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पाकिस्तान की बुनियाद कलमा तैयबा ते वे और कलमा तैयबा जिहड़ा वे साडे वास्ते एक पैगाम लैके आंदा वे मुसलमानों वास्ते, नौजवान नस्ल वास्ते। बल्कि कलमा तैयब का जिहड़ा मतलब है वो तो हर कोई जानता वे, लेकिन एक इहदा सूफिया ने इसका मतलब कढ़िया कि ला का मतलब है नफ़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह ला का मतलब है नफ़ी। जिस तरह हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शद लाई हो, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। फरमाया कि ला जिहड़ा ना ये नफ़ी है, कित्थों इस दिल के अंदरों ला तो अलावा हर चीज़ नूं नफ़ी कर देनी है, हर चीज़ नूं खत्म कर देना मैं। इल्लल्लाह, ठीक है, कि ला इलाहा इल्लल्लाह सिवाए अल्लाह तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह तो अलावा ते अल्लाह के महबूब तो अलावा इस दिल के अंदरों हर चीज़ नूं बाहर कढ़ दे, नफ़ी कर दे ओदी। इसलिए कि वो दिल के अंदरों हर चीज़ नूं अल्लाह तो अलावा हर चीज़ नूं खत्म कर लवो। दिल ते अल्लाह की हुकूमत होगी तो इंसान के पूरे वजूद ते अल्लाह दे दीन की हुकूमत होगी। हुण मतलब ये कि 14 अगस्त सिर्फ इस वास्ते नहीं बनाया गया कि झंडे छत्तां ते ला दिओ, कपड़े पा लवो, बच्चों 14 अगस्त के कपड़े बना दिओ, बाहर घूम फिर लवो, सड़कों पर खज्जल खुआर हो लो, इसलिए 14 अगस्त नहीं बनाया गया। 14 अगस्त बनाने ते साडे बजुर्गों ने, मावां ने, भैनां ने, बेटियां ने बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने। लखां की तादाद तकरीबन 40 लाख मुसलमान शहीद किए गए हैं 14 अगस्त बनन दे विच। ठीक है, उन्हां दे खून बहे ने, नदियां खूनां दे नाल भरियां ने, खूह खूनां दे भरे ने, इन्ने खून बहा कादे वास्ते कि एक मुल्क आज़ाद होवे, एक अलहदा मुल्क किया जाए, उत्थे अल्लाह दे दीन नूं नाफज किया जाए, हजूर नबी अलैहिस्सलाम दे दसे हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी नूं बसर किया जाए। इसलिए कि मुसलमाना की, इंसान की दुनिया ते भी कामयाबी होवे ते आखिरत भी कामयाबी होवे। इसलिए यह दिन इस वास्ते नहीं सी कि झंडे लहराए जान, बाहर गलियां दे विच शोर शराबा किया जाए, बेटियां जिहड़ियां ने उन्हां दियां इज्जतां महफूज नहीं है, बाहर निकल के नौजवान नस्ल जलीलो ख्वार और बर्बादी की तरफ जा रही है। यकीनन गैर मुस्लिम के तरीके दे चल के तो मुसलमान की बर्बादी है। अज पाकिस्तान की मुसलमाना की नौजवान नस्ल जिहड़ी वो गैर मुस्लिम के तरीके से चल के बर्बादी की तरफ जा रही है। उन्होंने दुनिया भी बर्बाद है, उन्होंने आखिरत भी बर्बाद है। दुनिया कामयाब किन्ना लोगों की है जिहड़े मुसलमाना दे अल्लाह ताला दे अल्लाह दे महबूब दे दसे हुए तरीके से अमल करनगे, उहदे मुताबिक जिंदगी गुजारनगे, उन्होंने दुनिया ते भी कामयाबी है, उन्होंने आखिरत भी कामयाबी है। मेरा छोटा जिहा एक मैसेज सी, पैगाम सी नौजवान नस्ल नूं। सानू चाहिए कि इस दिन कोई छोटा मोटा एहतमाम किया जाए, कोई लंगर का एहतमाम किया जाए अपनी हसबे तौफीक,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਹਦਾ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਯਾ ਇਲਾਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਲਈ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਗ ਬਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਹਦਾਇਤ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਖਸੂਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ दीन नाल वफादारी करनी, अपने नबी अपने खातमन नबीयीन दे नाल वफादारी करनी। आखिर ते इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। या इलाही आरजू है अगर मंजूर हो जाए, तेरी पहचान से हर मोमन का दिल पुरनूर हो जाए।